स्वागत करती हूँ अपनी इस सुंदर ब्लेस्ड मॉर्निंग की। और स्वागत करती हूँ आप सबका, जो आप इतनी सुबह सुबह अपनी रजाइयों का प्रेम छोड़ के ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए मेरे साथ आ गए हैं। रोज आ जाते हैं। धन्यवाद भी करूंगी आप सभी का कि आप इस यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस ध्यान की, जो हमें खुद से जोड़ेगा, बंद करेगा हमारे मन के अंदर की सारी बकबक को। क्योंकि ये तो सुबह दिन निकलते ही हो जाती है। दिन निकलते ही ये सारी बकबक हमारे साथ चलनी शुरू हो जाती है। कोई कुछ कह रहा है, शायद आप में से मैसेज आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लूं। जी जी, गुड मॉर्निंग जी, निशा जी और दीपा जी, नमस्कार। मुझे लगा शायद कुछ आवाज वगैरह नहीं आ रही, इसलिए मैंने मैसेज खोला अभी। तो करेंगे हम ध्यान, जो हमने सीखा कि कैसे विषम परिस्थितियों में या किसी टेंशन में या कोई ऐसा विचार जो मन के अंदर घर कर गया है, जो मन में से जा ही नहीं रहा, उस वक्त की पूर्व तैयारी जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, हम अपने पांचों इंद्रियों को कहीं बिजी कर दें, किसी काम पे लगा दें, तो हमारा दिमाग पार्शली उस टेंशन से शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम करेंगे आज के इस मेडिटेशन से। आप इसको रिकॉर्डिंग को भी रख सकते हो, और जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि लग रहा है यार ये दिमाग से जाए बात, मैं सोचना नहीं चाहती फिर भी चल रहा है मेरे मन में, तब आप इस सेशन को रीवॉच कर सकते हैं। और अगर डेली दिन में एक बार हम इससे करेंगे तो हम फुली चार्ज हो जाएंगे। तो आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे सभी। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। ऑब्जर्व करेंगे कैसे ये सांसें चल रही हैं, कितनी सुंदर व्यवस्था। स्वतः सांसें भीतर जा रही हैं और शरीर की हर कोशिका, हर टिश्यू, हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं। और कैसे सहजता से स्वतः ही बाहर आ रही हैं और भीतर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर आ रही हैं। कितनी सहजता से, एफर्टलेसली ये प्रक्रिया चल रही है। अब बंद आंखों से अपने ध्यान को लेकर जाएंगे अपने इस रूम के किन्हीं 5 वस्तुओं पे। ये आपका रूम, जहां आप बैठे हैं। बंद आंखों से अपना ध्यान लेकर जाएंगे वहां रखी हुई कुछ वस्तुओं पे। वो आपके पर्दे हो सकते हैं। कैसे पर्दे लगा रखे हैं आपने, किस कलर के, क्या डिजाइन है उन पे। बंद आंखों से देखिए उन पर्दों को। कोई अलमीरा होगी, किस कलर की अलमीरा है, कैसा हैंडल लगा हुआ है, क्या कोई नोट या पिक्चर लगी है उस पे। बेड कैसा दिखता है आपका, वॉल क्लॉक कैसी है। ध्यान को
इन चीजों पर लेकर जाइए। ऑब्जर्व करें एक एक चीज पर कुछ सेकंड्स, कैसी दिखती हैं, कब ली थी, किसी ने गिफ्ट की थी क्या। ऑब्जर्व करें उन्हें। अब अपने ध्यान को अपने कानों की तरफ लेकर जाएंगे और सुनेंगे आसपास से आती हुई आवाजों को। कौन सी आवाजें तेज आ रही हैं, मेरी इस आवाज के अलावा आसपास से और कौन सी आवाजें आ रही हैं जो जोर से आ रही हैं। मे भी घर में कोई काम कर रहा होगा, ये दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे होंगे, शायद कहीं टीवी या मोबाइल पे कुछ बज रहा है। दूर से कहीं से पक्षियों की कोई आवाज आ रही है। किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की, मे भी शायद सर्दियां हैं तो हीटर चल रहा होगा, ब्लोअर चल रहा होगा, उसकी बारीक गुनगुनाहट वाली आवाज। आपको खुद की सांसों की आवाज आ रही होगी। ये सारी आवाजें ऑब्जर्व करें, कौन सी आवाज सबसे मध्यम है, धीमी। कोशिश करें उस आवाज को सुनने की। अब अपने ध्यान को अपने टच की तरफ शिफ्ट करेंगे। क्या क्या इस वक्त शरीर के संपर्क में है। वो फर्नीचर जिस पर आप बैठे हैं, कैसा टच है उसका। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, मे भी आपके चेहरे पे आते हुए आपके बाल, वो भी आपको टच कर रहे हैं। आपकी ज्वेलरी, या कहीं से भी कोई टच इस वक्त फील हो रहा है। ऑब्जर्व करेंगे कैसी फीलिंग है उस टच की। आप फोकस करेंगे अपने नॉस्टल्स पे। कोई सुगंध भी आ रही है क्या। डीप ब्रेथ करें और महसूस करें आसपास से आती हुई सुगंधों को, दुर्गंधों को। कौन कौन सी सुगंध और दुर्गंध आ रही हैं। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कोई जजमेंट नहीं, कोई लेबल नहीं। कैसे दिख रही हैं, क्या अच्छी फीलिंग आ रही है, या थॉट आ रहा है कि इसको खत्म करने के लिए कुछ करना होगा। हम अपने फोकस को लेकर जाएंगे अपने मन के भीतर चलते हुए विचारों की ओर।
कौन कौन से विचार चल रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे उन विचारों को। क्या चल रहा है मन में, कौन कौन से विचार आ रहे हैं मन के भीतर। मैं क्या सोच रही हूँ, क्या चल रहा है मन के अंदर। ऑब्जर्व करें उन सारे विचारों को। कैसे ये विचार आ रहे हैं, कोई चिंता का विचार है। आज ये करना है, ये हो नहीं पा रहा। या अब तो मैं देख रही हूँ कौन से विचार आ रहे हैं। एक ये विचार आया, ये भी तो एक विचार है। सिर्फ जाते हुए देखना है उन्हें, जैसे खिड़की से बाहर आते जाते ट्रैफिक को देखते हैं, वैसे ही अपने मन के भीतर चलने वाले विचारों को देखना है और जाने देना है। चिंता का विचार आया मुझे, ये भी एक विचार है। व्हाट नेक्स्ट, अब और कौन सा विचार आने वाला है। ये भी तो एक विचार है। कोई विचार नहीं आया, ये भी एक विचार आया। ऑब्जर्व करते रहें मन के भीतर आते हुए और जाते हुए इन विचारों को। ना उन्हें रोकना है, ना उनका पीछा करना है। सहजता से ऑब्जर्व करना है। आने वाले इन सारे विचारों को दृष्टा भाव से देखते रहेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं, क्यों आ रहा है, सही है या गलत है। कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ देखते रहना है। एक और आया, ये एक विचार आया। अरे वाह, ये क्या विचार आया। निरंतर अपने विचारों पर अपना फोकस बनाए रखना है। कौन कौन से विचार मेरे भीतर चल रहे हैं। दृष्टा भाव से
इन विचारों को ऑब्जर्व करते रहें। खुद के बारे में क्या विचार आ रहे हैं, जीवन के बारे में क्या विचार आ रहे हैं, ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये भी एक विचार आया। कब तक वॉच करना है, ये भी एक विचार आया। दृष्टा भाव से सिर्फ आज की ड्यूटी इन विचारों को मॉनिटर करने की है, सिर्फ देखते रहना है। शांत भाव से मन के भीतर आते जाते इन विचारों को ऑब्जर्व करते रहना है। अब विचार आया कि धीरे धीरे विचार कम हो रहे हैं, ये भी एक विचार है। आप इस शांत मन से करेंगे परम पिता परमात्मा से धन्यवाद कि हे प्रभु, आपने मेरी सारी इंद्रियां सक्षम बनाई हैं, सुचारू रूप से आप उन्हें चला रहे हैं। उसके लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, इतना सक्षम मुझे बनाने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे अपनी गोद में रखने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मुझ तक वो सारे मार्गदर्शन पहुंचाने के लिए जो मेरे जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जरूरी है। थैंक यू गॉड फॉर ऑल योर गाइडेंस, लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी कृपा याद आ रही है, हर एक कृपा के लिए मन की गहराइयों से धन्यवाद देंगे परम पिता परमात्मा को, उस डिवाइन एनर्जी को, गॉड को। थैंक यू मेरी सांसें सहजता से चलाने के लिए। थैंक यू मेरी दृष्टि को परफेक्ट रखने के लिए, मेरी आंखों की दृष्टि और मेरे मन की दृष्टि दोनों सुचारू रूप से चल रही हैं, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। मेरी त्वचा स्पर्श के लिए सेंसिटिव है, महसूस कर पा रही है, अनुभव कर पा रही है।
उसके लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अच्छी बुरी सुगंधों को अनुभव कर पाती हूँ। धन्यवाद प्रभु, इस अद्भुत शरीर को बनाकर मेरे जीवन को कंप्लीट करने के लिए। अब बात करेंगे अपने शरीर से। आई एम सो सॉरी माय बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरी हर लापरवाही के लिए आई एम सो सॉरी। सारा ज्ञान होने के बावजूद मैं खान पान में लापरवाही कर जाती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं टाइम से न खाती हूँ, न सोती हूँ, न एक्सरसाइज करती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ करिए। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे वो सारे अनुभव दिलाने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू माय बॉडी, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू। आप मेरी हो। आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एज इट इज यू आर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। इसी फीलिंग में रहते हुए बस चेतना में आएंगे। अपने दोनों हाथों को रब करके इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। सहलाएं अपने शरीर के उन अंगों को जहाँ कोई अकड़न, कोई जकड़न, कोई दर्द है। रिलीज करें उस अकड़न को, उस जकड़न को, उस तनाव को। सहजता से आंखें खोलेंगे और वापस चेतना में आएंगे। अगर पानी रखा है पास में तो जरूर 2 घूंट पानी पी लें। इस एक्टिविटी को जब हम रोज करेंगे, प्लीज अनम्यूट मत रखा करिए, म्यूट कर लीजिए। आज कुछ लोगों का करिएगा प्लीज अपनी तरफ से। निशा जी, आपका भी अनम्यूट हो रखा था जी। अब जब हमारे साथ में कुछ भी तनाव चल रहा है, कुछ ऐसा जो हम ध्यान नहीं देना चाहते, जो हमें दिख रहा है, जिस पर हम ध्यान देते हैं तो वो हमारे अंदर की ऊर्जा को बदल देगा, नकारात्मक कर रहा है, या जो विचार अंदर चल रहे हैं वो मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन में सच हो, तो इनमें से आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे
जैसे मैंने बंद आंखों से आपको चीजें देखने की प्रैक्टिस कराई, तो हमें अपनी घर की चीजों का पता होता है। हम उन चीजों को अपनी बंद आंखों से, बंद करके नहीं नजर आ रहा तो खुली आंखों से भी कुछ कुछ देर के लिए अपने आसपास रखी चीजों पर फोकस करेंगे, तो हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। और जब हम उन विचारों को ऑब्जर्व करेंगे कि चल क्या रहा है मेरे अंदर, और सवाल पूछेंगे कि जो मन में चलता है, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है, तो क्या मैं चाहती हूँ ये सब? इसकी प्रैक्टिस कर ली तो विद इन सम सेकेंड ऑटोमेटिकली बॉडी रिमाइंडर देगी कि जो आप सोच रहे हो ना, ये चाहिए नहीं हमें। तो मन में से एकदम से कैंसिल 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 निकलेगा। आप उसको, विचार को बोल सकते हो नहीं चाहिए, जाओ। आप चेक कर सकते हो कि हु डज दिस बिलोंग टू, ये किसका विचार है जो मेरे अंदर अभी आया, ये किसने मेरे को दिया है? मेरा खुद का तो है नहीं। अगर मेरा खुद का है तो आई रिलीज माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं इस विचार को छोड़ती हूँ। अगर किसी दूसरे का है तो मैं उसको भी माफ करती हूँ। उसने नोइंगली अननोइंगली मुझे ये भेज दिया, लेकिन आई एम नॉट रेडी टू रिसीव इट, आई रिजेक्ट इट। वापस भेजती हूँ जहां से आया है। नहीं समझ में आ रहा कि किसका विचार है, तो बोल दो ये जिसका है वहां वापस जाए, मुझे नहीं चाहिए, मेरा नहीं है। जब हम अपने विचारों को इस तरीके से ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो तनाव क्या होता है याद ही नहीं रहेगा। परिस्थितियां तो आएंगी, परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा जादू किसी ने नहीं सीखा इस दुनिया में कि वो जीवन में से आने वाली सिचुएशन को बदल दे। सिचुएशन तो आएंगी। हम जब सक्षम हो जाते हैं उन सिचुएशंस को देखने के लिए, उन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो वो चैलेंज नहीं रहती, फिर तो हैबिट हो जाती है। होता है ना, एक बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन तब तक हार्ड होता है जब तक उसको वो सॉल्व करना नहीं आता। जब वो उन्हें सॉल्व करना सीख लेता है तो वो डरता ही नहीं है उस एग्जाम से, वो जो परीक्षा उसकी हो रही होती है। तो हमें भी अपने आप को इन चीजों की प्रैक्टिस करानी है। थॉट वॉचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने विचारों पे अचानक काम करते करते भी दिन में देखो कौन से विचार चल रहे हैं, क्या आ रहा है मन में। कोई सही गलत का लेवल नहीं लगाना शुरुआत में। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तब हम देख सकते हैं। हाँ, बीच बीच में खुद से ये सवाल जरूर पूछना है, क्या ये मुझे चाहिए? क्या मैं ऐसी लाइफ चाहती हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ अंदर से? तो वो विचार वहीं रुक जाएंगे, उनकी एनर्जी क्षीण होनी शुरू हो जाएगी, उन विचारों में ताकत नहीं रहेगी, और हमारा जीवन बेहतरीन की तरफ बढ़ जाएगा, अल्टीमेट की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो आप लोग कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से आज का सेशन समाप्त हुआ। आप सभी लोग यहाँ आए उसके लिए आपको मेरा हृदय से धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। जब भी आपके साथ कुछ अनवांटेड होता है, दीपा जी इस टेक्निक को यूज करिएगा, सिर्फ विचारों को देखना शुरू कर दो। जैसे चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल या कोई ऑफिसर खड़ा होता है, तो लोग ऑटोमेटिकली ना सिस्टम से जाना शुरू कर देते हैं। इवन कोई दूर से आ रहा होता है ना, उसको भी बोल देते हैं भाई चेकिंग चल रही है। देखा होगा कि जब कहीं ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं ना, तो दूसरे लोगों को भी लोग राय देना शुरू कर देते हैं कि वहां पे ट्रैफिक खड़ी, वो चेकिंग चल रही है, तो लोग मुड़ जाते हैं। तो हमारे अंदर भी वो विचार जब पता चल जाएगी ना कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अनवांटेड विचार आने कम हो जाएंगे, सिस्टम से जाने शुरू हो जाएंगे या लौटने शुरू हो जाएंगे, वो हम तक नहीं आएंगे। जी तो हमें वही तो जी चाहिए, अनवांटेड विचार ना आए। जी जो परिस्थिति है वो है, उसे एक्सेप्ट करना है, इसमें और मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ। अगर मेरे कंट्रोल में कुछ है जो मैं सुधार ला सकती हूँ तो कर दी, नहीं है मेरे कंट्रोल में तो मुझे अपनी आज की क्या स्थिति है वो ऑब्जर्व करना है बस, ताकि मैं अंदर से पीसफुल रहूं। आगे के लिए तो कोई नकारात्मक चीज, कोई नकारात्मक इवेंट अट्रैक्ट ना कर लूं। ये परेशानी में ही जी सोचते हैं हम उल्टा उल्टा। ठीक है, जी। बाकी बाकी किसी की कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं खत्म करती हूँ सेशन को आज। मैम डेली सेशन में यही चलेगा? नहीं, अलग अलग टाइप की मेडिटेशन कराया करूंगी।
अच्छा। ये अभी ओके। ज्यादा इसलिए कराऊंगी थॉट वॉचिंग वाली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। अगर ये वाली प्रैक्टिस में आ गई ना आप लोगों को, और इससे बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। बाकी डिटॉक्सिफिकेशन की जो कराती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवर की जो कराती हूँ, अपनी पूरी एनर्जी को चार्ज कराने के लिए जो व्हाइट लाइट कराती हूँ, ऐसी बहुत सारी मेडिटेशन हैं। सेल्फ हिप्नोसिस की हो गई, या जो मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग की कराई थी, वो बीच बीच में सारी कराती रहूंगी आप लोगों को, ताकि सब तरफ से चीजें, क्योंकि 30 दिन एक ही तो नहीं कराऊंगी। ठीक है ओके। जी। थैंक यू मैम। और एक क्या होता है, रिकॉर्डिंग हमें मिल जाए उसके बावजूद भी, हम में से कितने लोग जरूरत पड़ने पे उस रिकॉर्डिंग को खोल के मेडिटेट करते हैं। अगर हम डेली सुबह एक ग्रुप में आके इसको करेंगे, तो एटलीस्ट सुबह सुबह तो हम अच्छी चीजों के लिए रिप्रोग्राम हो गए। तो मैं तो करती ही हूँ। अब मैं अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट होके करूंगी, तो हाँ आप लोग जी। कर लोगे। सिर्फ वो वाली मेरी इंटेंशन। जो आता है वो भी हम कर नहीं पाते अकेले। जब कोई जी साथ मैम। में करता है और एक टाइम फिक्स होता है, तो हम उसे कर लेते हैं। वरना इस समय हम सारे अपने घर के और काम निपटा रहे होते। दिन में टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, अभी पहले ये काम निपटा। होता है ना, और जी। कब 1 बज जाता है हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो हम्म। चलिए, मिलते हैं फिर हम आज 4 बजे वाले सेशन में। सभी को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। गॉड थैंक यू ब्लेस यू सो मैम। मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम।